हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए टॉप 10 जीके क्वेश्चंस का क्विज रहेगा ये, और ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, चाहे वो फेसबुक हो या फिर व्हाट्सएप हो। तो स्टार्ट करते हैं। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ये किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। देखिए हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में एक प्रायोगिक भूतापीय विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है, और ये कुल्लू जिले में है, पार्वती नदी पर पार्वती घाटी में स्थित है ये। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? दामोदर नदी बेसिन, हुगली नदी बेसिन, स्वर्ण रेखा नदी बेसिन, गोदावरी नदी बेसिन। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दामोदर नदी बेसिन को। ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। देखिए दामोदर नदी बेसिन को भारत का रूर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस नदी के बेसिन में कोयला के अत्यधिक भंडार पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसे भारत की काली नदी या फिर भारत का रूर कहा जाता है। कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? रणज्योति और नागटिब्बा, लद्दाख और पीर पंजाल, महान हिमालय और शिवालिक, धौलाधर और पीर पंजाल। देखिए कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो ये आपका लद्दाख और पीर पंजाल के श्रेणी के मध्य में ये स्थित है, ठीक है। देखिए जो ये कुल्लू घाटी है ना, ये आपका हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जो कि ब्यास नदी घाटी में ये सिचुएटेड है। निम्नलिखित में कौन परजीवी पादप है? बकव्हीट, मैक्रोनी व्हीट, गोल्डन राइस, ट्रिटिकेल। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परजीवी पादप है? तो कौन है इसमें? तो ये है आपका गोल्डन राइस। गोल्डन राइस जो है कि परजीवी पादप या ट्रांसजेनिक पादप कहलाता है, ठीक है। मतलब ये है जो परजीवी पादप है, ये गोल्डन राइस है, ठीक है। ये जो है कि इसका जो है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से इसको तैयार किया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। सियाचिन ग्लेशियर के अंतर्गत 3 दर्रे शामिल हैं, जिसमें निम्न में से कौन कौन सा दर्रा शामिल है? गेसर ब्रूम, साल्टोरो, बिलाफोर्डला, खुंजरेव। पूछा जा रहा है कि जो सियाचिन ग्लेशियर है इसके अंतर्गत 3 दर्रे शामिल हैं, ठीक है, जिनमें निम्नलिखित में से कौन कौन सा ये दर्रा इसमें शामिल है? तो कौन कौन सा दर्रा इसमें शामिल है? तो देखिए गेसर ब्रूम ये भी शामिल है, साल्टोरो ये भी शामिल है, और बिलाफोर्डला ये भी जो है कि सियाचिन ग्लेशियर के अंतर्गत ये दर्रा शामिल है। देखिए सियाचिन ग्लेशियर जो है ना, ये आपका नुब्रा घाटी में स्थित है, काराकोरम रेंज में, और भारत और पाकिस्तान की नियंत्रण रेखा यहीं पे समाप्त होती है। देखिए इसकी लंबाई अगर हम बात करें सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई, तो ये 76.6 किलोमीटर है, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3 कौन सा है? ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। ऐसे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं कुटीर उद्योग कहलाते हैं। दूसरा है कि प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना वर्ष में 1992 शुरू की गई थी। इसमें से आपको सही उत्तर बताना है। देखिए ऐसा उद्योग जो कि स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कुटीर उद्योग कहलाते हैं। बिल्कुल सही है कि वो कुटीर उद्योग होते हैं जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं। प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना वर्ष 1992 में शुरू की गई थी। देखिए जो प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना है इसको शुरू किया गया था 1999 में, ना कि 1992 में। तो ये पहला वाला तो सही है और दूसरा क्या है? गलत है। तो इसमें हो जाएगा कि केवल एक सही है।
निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान संस्थान दीपाथर में स्थित है। दूसरा है कि विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रारंभ हुआ। इसमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये दीपाथर कहाँ पे पड़ता है, ये तो ये मेघालय में पड़ता है, यहाँ पे सिचुएटेड है, ये आपका सही है। और विश्व में रेशम का जो प्रचलन है सबसे पहले यूएसए में नहीं, सबसे पहले ये चीन में शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये जो है कि चाइना में शुरू किया गया था, तो ये दूसरा क्या आ जाएगा, ये गलत है और पहला सही है, तो इसमें होगा आपका केवल एक सही है। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना वर्ष 1968 में की गई। दूसरा है कि भारत में एक आदर्श औद्योगिक टाउनशिप गुड़गांव के मनेसर गांव में जापान के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। इसमें भी आपको सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, देखिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना 1968 में कहाँ पे की गई, तो चेन्नई में की गई। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा कि भारत में एक आदर्श औद्योगिक टाउनशिप गुड़गांव के मनेसर गांव में जापान के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है, ये भी आपका सही है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन की 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। रेल यात्री बीमा योजना 1 अगस्त 1994 को लागू की गई थी। दूसरा है कि भारत में प्रथम मेट्रो रेल सेवा का प्रारंभ मुंबई में 1982 में किया गया। इसमें आपको सही उत्तर बताना है। देखिए, रेल यात्री बीमा योजना जो है ना, इसकी शुरुआत कब की गई, तो रेल यात्री बीमा योजना इसकी शुरुआत जो है कि 1 अगस्त 1994 को लागू की गई। ठीक है, ये आपका पहला सही है। दूसरा कि भारत में प्रथम मेट्रो रेल सेवा प्रारंभ मुंबई में 1982 में किया गया। देखिए, भारत में प्रथम रेल सेवा का प्रारंभ मुंबई नहीं है, ये जो है कि आपका कोलकाता में 1972 में किया गया। ठीक है, तो ये दूसरा आपका गलत है और पहला क्या है, सही है। तो इसमें होगा आपका ए ऑप्शन की केवल एक सही है। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। संथाल जनजाति के लोगों में ताड़ी नृत्य पाया जाता है। दूसरा है कि खरिया तथा उरांव जनजाति में स्त्रियों को हल बैल छूना मना है। इसमें से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। ठीक है, देखिए, जो संथाल जनजाति होती है उनके लोगों में ताड़ी नृत्य पाया जाता है। बिल्कुल सही है कि उनके लोगों में ताड़ी नृत्य पाया जाता है। और खरिया तथा उरांव जो जनजाति होती है इनमें स्त्रियों को जो हल होते हैं और बैल होते हैं ये छूना जो है कि मना होता है। ठीक है, तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन की 1 और 2 दोनों सही है। देखिए, आप इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, एंड टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों, क्या वीडियो